नमस्कार दोस्तों, आज हम अंक 6 के बारे में बात करेंगे। यह आकाश तत्व के अंतर आता है और इसकी दिशा उत्तर पश्चिम होती है। यह अंक सुख, आपके पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के बारे में दर्शाता है। इस अंक वाले व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं। वे आत्मज्ञान की अपेक्षा भौतिकता पसंद करते हैं। समाज के लिए बार बार धन का दिखावा कर सकते हैं। परिवार के हितों की रक्षा करते हैं। अपने परिवार की खुशहाली और उन्हें दुख तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखते हैं। इनकी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार मन में कहीं ना कहीं परिवार को लेकर असुरक्षा की भावना आप में घर कर सकती है। आप अच्छा घर बनाते हैं या बनाना चाहते हैं जिसमें सभी सुख सुविधाएं हो, बढ़िया गाड़ी हो। आप जीवन में भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहते हैं। आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों के प्रति आदर और मन में उनके प्रति सहायता का भाव रखते हैं। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कार्यरत रहते हैं। दिशाओं के अनुसार सबसे पहले आप यह जान लें कि यदि आपका कोई मित्र नहीं है, साथी नहीं है, तो आपका जीवन बेकार है। यह दिशा आपको मित्र और रिश्तेदार बनाने में आपकी मदद करती है। दिशाओं के अनुसार अंक 6 उत्तर पश्चिम में आता है। यह आपके घर की स्त्री संतान को प्रोत्साहन देता है। यह आपके समाज में पद प्रतिष्ठाएं देता है। आप दिखावा पसंद हैं। आप दूसरों से संबंध बनाने में सफल हैं। आपके संबंध राजनेताओं और ऊंचे पद पर विराजमान नेताओं से हो सकते हैं। कहीं कहीं यह दिशा आपको राजनेता बनाने में भी आपकी मदद करती है। आप अच्छे समाज सुधारक हो सकते हैं। आप अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाने में भी सक्षम हैं। आपके व्यवहार में एक लचीलापन होता है जिससे आप दूसरों का सहयोग करते हैं। आप किसी से भी अपने संबंध बनाकर खराब करना नहीं चाहते। आपको खाने पीने का भी शौक होता है। आप अपने जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहते हैं। आप महंगे सामान खरीदने के शौकीन हो सकते हैं। आपके विचारों में भौतिकता झलकती है। आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वास्तु कुंडली में अंक 6 कितनी बार आता है। यदि अंक 6 एक बार आता है तो आप संबंध बनाने में माहिर हैं। अपने परिवार की खुशी को बनाए रखने में भी सक्षम हैं। आप अच्छे श्रोता हैं। आप दूसरों की उन्नति में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए आपके संबंध जीवन भर चलते हैं। आपका पारिवारिक जीवन सुखद होता है। आपको अपने माता पिता, भाई बहन और बच्चों से विशेष लगाव रहता है। आप अपने परिवार के लिए चहेते हैं। इसी प्रकार आप अपने संबंधियों के भी चहेते हो जाते हैं। वो आपके साथ समय बिताना अच्छा महसूस करते हैं। मगर इन सब के बीच भी आप अपने मन में परिवार की खुशहाली की चिंता को समाये होते हैं। आप अपने मन में भविष्य के लिए एक बेचैनी सी रखते हैं, इसलिए आप उस आनंद को भरने के लिए भौतिकता की तरफ ध्यान देते हैं। यदि अंक 6 2 बार आ जाता है तो इसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही समाहित हो जाती है। सकारात्मकता यह है कि आप परिवार के सदस्यों को अत्यधिक ध्यान में रखते हैं और नकारात्मकता यह है कि आप अत्यधिक ध्यान रखने की वजह से अपने परिवारजनों को अपने ऊपर आश्रित कर लेते हैं, जिससे उनमें अपने आप काम करने का उत्साह खो जाता है। उनमें आत्मनिर्भरता लाने के गुण कहीं रह जाते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आप अपने परिवार को अपने नियंत्रण में रखते हैं, जिस कारण उनमें विकास नहीं हो पाता है। सभी सदस्य या बच्चे उसी प्रकार कार्य करने लग जाते हैं जिस प्रकार आप हावी होने पर उनसे करवाना चाहते हैं। इस प्रकार उनकी मानसिकता परिपक्व नहीं हो पाती है। आपको सौंदर्य प्रसाधनों का शौक है। आप शानदार कपड़े, गहने और खुशबू के इस्तेमाल से सुख प्राप्त करते हैं। आप अपने आप को मानसिक थकान में घिरा हुआ महसूस करेंगे और चाहते हैं कि आप थोड़ा अधिक आराम करें। इसलिए आप दिमागी थकान को दूर करने के लिए नशे का सहारा ले सकते हैं। आप अपने जीवन में चारों तरफ सुंदरता चाहते हैं, सुंदर जगह घूमना पसंद करते हैं, मगर फिर भी आप परिवार के बीच रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अंक 6 यदि 3 बार आ जाता है तो आप अच्छे क्रियात्मक व्यक्ति हैं। आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, मगर आप दूसरों को हर समय अपने प्रभाव में रखकर उन पर हावी होकर हुक्म चलाते हैं। इसी प्रकार आप अपने बच्चों को भी अत्यधिक नियंत्रण में रखना चाहते हैं। आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को अपने आंचल से बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं।
आप अपने बच्चों या परिवार के लिए लक्ष्मण रेखाएं खींच देते हैं, इसलिए आप अत्यधिक तनाव की स्थिति से गुजरते हैं। आप जल्दी ही नकारात्मक विचारधारा वाले बन जाते हैं। आप में भगवान ने वह शक्ति प्रदान की है कि यदि कोई प्यार से आपको समझाए और तो आप अपनी नकारात्मकता छोड़ सकते हैं। आपको आत्म प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आपके मनपसंद खेलों को खेलने या आपके मनपसंद कार्य करने जैसे खाना बनाना, पेंटिंग करना या किसी भी विषय पर लेक्चर देना आपके मानसिक तनाव को कम कर देता है। यदि अंक 6 4 बार आता है तो आप क्रियात्मक विचारधारा के बहुत ही धनी होते हैं, मगर साथ ही भावनात्मक दृष्टिकोण से कमजोर व्यक्ति हैं। आपके बचपन से ही आपके अंदर चिड़चिड़ा होने की आदत होती है। यदि आपको बचपन में सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं, मगर सभी को ऐसा नहीं मिलता है। जिन्हें भी सही मार्गदर्शक मिला है उन्होंने ऊंचाइयों के शिखर को छू लिया है। बड़े होने पर आपके स्वभाव में चिढ़ अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। आप छोटी छोटी बात में भी चिढ़ जाते हैं। इससे आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण बना लेते हैं। आपको इस नकारात्मकता पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जीवन में आप अपनी ऊंचाई रचनात्मकता को हासिल कर सकें। यदि आपकी जन्म तिथि में अंक 6 नहीं है तो यह आपके भौतिक जीवन को कष्टदायी बना देता है। आप परिवार के सदस्यों से संबंध खराब कर लेते हैं। आप कलह से गुजरते हैं। परिवार के सदस्य भविष्य के प्रति चिंता में रखेंगे। आप अपने आसपास के लोगों, मित्रों से ज्यादा दिन तक अच्छे संबंध नहीं बना पाते। कभी कभी आप अपने जीवन में संबंधों को महत्व ही नहीं देते, जिस कारण आपको दूसरों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ अंक 6 आकाश तत्व से संबंधित है और आकाश तत्व मनुष्य को विचार देता है। इसकी कमी होने के कारण आप संकीर्ण विचारधारा के बन जाते हैं। इस कारण आप दूसरों को अपने से दूर रखेंगे। आप झगड़ालू हो सकते हैं। आप झगड़ों को अदालत तक ले जा सकते हैं। आपका स्वभाव खर्चीला हो सकता है। आप दूसरों की चापलूसी में फंसकर धन खर्च कर देते हैं। आप भौतिकता के सभी कुछ पाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि आपके दिखावे से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप ज्यादातर लोगों को अपने संबंध खराब कर ले। आपके लिए उपाय, आपको संबंध बनाने के लिए दूसरों के मन से इज्जत करनी चाहिए। आप अपने ग्राहकों से भी प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहें। अदालती झगड़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दें। पारिवारिक कलह को जितनी जल्दी समाप्त कर सके उतना अच्छा होगा। यदि आपकी जन्म तिथि में अंक 6 के साथ 7 और 2 नहीं है तो उनके विषय में हम पहले ही 2 अंक की वीडियो में बता चुके हैं। आपकी जन्म तिथि में 6 के साथ 1 और 8 अंक नहीं है तो उन्हें भी हम अंक 1 की वीडियो में बता चुके हैं। आपकी जन्म तिथि में अंक 6 के साथ अगर 5 और 4 नहीं है तो उन्हें हम अंक 4 के वीडियो में बता चुके हैं। चलते हैं मित्रता की ओर। अंक 6 आकाश तत्व को दर्शाता है और यह स्वयं वास्तु की दिशा उत्तर पश्चिम में आता है। यह जल तत्व का मित्र है, उसे सहयोग देता है। ये अंक आपकी जन्म तिथि में आते हैं तो शुभ संकेत हैं। विरोध, अंक 6 आकाश तत्व का अंक है और अंक 3 4 वायु तत्व का अंक है, इसलिए ये उसका विरोध करता है और उसे नियंत्रण करना चाहता है। उसी प्रकार अंक 9 अग्नि तत्व है जो आकाश तत्व का विरोधी है और उसे नियंत्रित करता है। यदि आपकी जन्म तिथि में ये विरोधी अंक 6 3 4 और 9 आ जाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाओं की कमी हो जाती है। यह आपकी भावनाओं और विचारों को सही मार्ग नहीं दिखाता। आप खर्चीले स्वभाव के बन जाते हैं। आप अपनी पूंजी नष्ट कर देते हैं। आपके कारोबार में गलत निर्णय के कारण लगातार धन हानि होती रहती है। आपका व्यवसाय दूसरों को कर्ज देने में भी पतन की तरफ आ सकता है। आप आगजनी के शिकार हो सकते हैं। आप सरकारी बाधाओं से किसी भी अदालती झगड़े में उलझ सकते हैं। आप अपने सहयोगी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे। आप दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करेंगे। भौतिकता पर किया अधिक खर्च, आपके जीवन में दिखावा करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपके रोब मारने की आदत से परेशान होकर आपके कर्मचारी या सहयोगी आपका साथ छोड़ देंगे।
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आपको धन कमाने का रास्ता नजर आएगा, यह आपके लिए गलत रास्ते पर आपको ले जा सकती है। यदि आकाश तत्व के अंक 6 के साथ अग्नि तत्व का अंक 9 और वायु तत्व का अंक 3 आता है तो आप दूसरों को नीचा दिखाने की आदत से ग्रसित होकर अपमान झेल सकते हैं। लोग आपको भटका देंगे, आपका अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। आप शब्द कहने से भी नहीं चूकते हैं। आप दिखावे में बढ़ चढ़कर अपनी पूंजी बर्बाद कर लेंगे। आप गलत शौक पाल लेंगे और कर्ज लेकर भी अपने शौक को पैसा खराब कर देंगे। उपाय, आपको दिखावे की आदत से बचना चाहिए। आपको स्वार्थी और चापलूस लोगों से दूर रहना चाहिए। आपके पास अंक 6 नहीं है, यदि है तो उसके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तो इसके असर को बढ़ाने के लिए आपके लिए कुछ और उपाय। आपको अपनी जेब में गोल्डन सफेद रंग का पेन रखना चाहिए। आपको सोने का कड़ा पहनना चाहिए। अपने घर, कार्यालय और कारखाने में गोल्डन रंग के फूलदान में पीले रंग के फूल रख सकते हैं। उत्तर पश्चिम के हिस्से में पीली रोशनी कर सकते हैं। आप मोती धारण कर सकते हैं। आप पुखराज या पीली या सुनहला जो पुखराज के उपरत्न है उन्हें भी धारण कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु महाजीवन चक्र लगाने से आप अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं, अदालती झगड़ों से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।